ऐसा करो, आज कुछ ऐसा करो कि कल आप खुद उस काम के लिए धन्यवाद दे सकें। हेलो गाइस, मैं प्रदीप नागर आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायो मंत्र में। गाइस, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पोषक पदार्थ से संबंधित एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास में, वसा। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, सामान्य विज्ञान की यहाँ से हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं पोषण से। उसके बाद बारी बारी से हम जो है टॉपिक वाइज स्टडी करते चलेंगे, और टॉपिक वाइज किस तरीके से स्टडी करेंगे वो आपको वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। अगर आपने पिछली कार्बोहाइड्रेट की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप कार्बोहाइड्रेट की वीडियो को देख सकते हैं। और वहां पर मैंने बता रखा है आप लोगों को क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट या किसी भी टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं टॉपिक वाइज। तो गाइज, इसी तरीके से हम जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वसा। क्या होता है वसा, इनसे कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जगह बनाते हैं, तो उन सभी की आज हम बात करने वाले हैं। वसा की बात करेंगे। वसा, सबसे पहले बात करते हैं वसा। वसा को किस नाम से जाना जाता है, तो लिपिड भी कहते हैं इसको, फैट भी कहते हैं इसको। ठीक है, लिपिड फैट आप ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, और बात करते हैं कि वसा, वसा क्या होती है, ये हमारी बॉडी में क्यों आवश्यक होती है। तो हमें वसा की जरूरत ऊर्जा के लिए पड़ती है। किसके लिए पड़ती है, ऊर्जा के लिए। तो ऊर्जा का क्या है, ये स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। यहां से देखो, फर्स्ट मैंने लाइन लिखी है, इसमें क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा पोषक पदार्थ ऊर्जा के आधार पर सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, किसके आधार पर, ऊर्जा के आधार पर। तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा देता है हमारी बॉडी को वो देता है वसा। कौन देता है, वसा। पिछली वीडियो में मैंने कार्बोहाइड्रेट की बात की थी, तो वहां पर भी मैंने ये वर्ड बोला था, सबसे अधिक या सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत जो है कार्बोहाइड्रेट, वो था आपके आहार के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप कितना आहार लेते हो, मतलब ज्यादातर आहार जो है हम लेते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, तो वहां से 4.2 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा हमें मिलती थी। लेकिन यहां पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो वसा का निर्माण करते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वसा का निर्माण करते हैं। साथ ही हम बात करें तो तीन वशीय अम्ल प्लस एक ग्लिसरोल का अणु क्या करता है, आपके वसा का निर्माण करता है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से देखो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, या तो निम्न में से कौन सा है कौन सा नहीं है, वसा के लिए कौन सा कथन जो है सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, इस तरीके से। या फिर आपको देखने को मिल सकता है मिलान चिन्ह वाले। ठीक है, मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए। तो इस तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, तभी आपको समझ में आ सकती है बात। आगे बात करते हैं इनके अनुपात की। अनुपात क्या होता है, ठीक है, तो अनुपात इनका होता है अनिश्चित। कैसा होता है मेरे भाई, अनिश्चित होता है। ठीक है, इनका कोई अनुपात नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहां से एक बात ध्यान रखना आप कि जो ऑक्सीजन होता है ये बहुत कम मात्रा में यहां पर पाया जाता है, ज्यादातर मात्रा में कार्बन और हाइड्रोजन यहां पर पाया जाता है। आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास कि प्रतिदिन एक मानव को कितने ग्राम वसा की आवश्यकता होती है या आवश्यक होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कितने ग्राम, 50 ग्राम। हमने कार्बोहाइड्रेट में बात की थी 500 ग्राम की। ठीक है, यहां से आगे क्वेश्चन बनता है आपके पास में कि 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है आपको। तो ध्यान रखना है यहाँ पे 9.3 कैलोरी जो है ऊर्जा आपको मिल जाती है। ठीक है, लेकिन यहां से देखो क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है क्वेश्चन बनता है कि 50 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलेगी आपको। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 50 इंटू 9.3 अगर आप करते हो तो यहां से आ जाता है आपके पास में 465 कैलोरी जो है
आपको ऊर्जा मिल जाती है। जब आप एक दिन में आप ऐसे भी लगा सकते हो अनुमान कि एक दिन में आपको कितनी ऊर्जा वसा की आवश्यकता होती है, 50 ग्राम की। तो एक दिन में आपको टोटल कितनी एनर्जी मिली वसा से, 465 कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। आगे बात करें कि सर्वाधिक कैलोरी, क्वेश्चन है सर्वाधिक कैलोरी युक्त पोषक पदार्थ कौन सा है? पोषक पदार्थ, सर्वाधिक कैलोरी युक्त पोषक पदार्थ कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है वसा, या जिसको हम फैट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फैट के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन जो है यहां से ये बन जाते हैं। और उसके बाद में आता है आपके वसा दो प्रकार की होती है। देखो, जंतु वसा होती है, जिसमें देखो वो सभी खाद्य पदार्थ आते हैं इसके अंदर जो जंतुओं से हमें मिलते हैं। जैसे कि देखिए यहां से आ जाता है आपके पास में दूध, दही, पनीर, मक्खन, मांस, मछली, अंडे। ठीक है, ये सारे सारे खाद्य पदार्थ आपको इससे मिल जाते हैं। ठीक है, घी हो गया, ठीक है, जानवरों से प्राप्त घी। और आगे आता है वनस्पति वसा। वनस्पति वसा दो प्रकार की होती है, जंतु वसा और वनस्पति वसा। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाली वसा को हम जंतु वसा कहते हैं, और वनस्पतियों से या पादपों से प्राप्त होने वाली वसा को किस नाम जानते हैं? वनस्पति वसा के नाम से जानते हैं। तो वनस्पति में कौन कौन सा जाएगा? सबसे पहला है वनस्पति घी। वनस्पति घी आपके पास में आ जाता है यहां से। ठीक है, और बात करें तो बादाम, ठीक है, बादाम हो गया, और नारियल का तेल हो गया, नारियल तेल, सरसों, मूंगफली, तिल। ठीक है, तो ये सारे काफी उदाहरण आपके पास में हो जाते हैं यहां से। ठीक है, तो वनस्पति वसा कौन सी होती है, जंतु वसा कौन सी होती है। इसके बाद में हम बात करें कि वसा जो है ये अगर हम देखें यहां से किताबी लैंग्वेज के अंदर तो कितने प्रकार की होती है, तो वो दो प्रकार की होती है। पहला आता है आपके पास में संतृप्त वसा, सेचुरेटेड फैट। ठीक है, इसको बोलते हैं सेचुरेटेड फैट के नाम से इसको जाना जाता है। संतृप्त वसा में क्या होता है, देखिए यहां से देखते हैं कि जो कार्बन के दो परमाणु होते हैं, उनके बीच में एकल बंध पाया जाता है। कार्बन के बीच में कौन सा बंध होगा? एकल बंध होगा। बात करें कि सामान्य कमरे के तापमान पर किस अवस्था में आपके संतृप्त वसा पाई जाती है? तो सामान्य टेम्परेचर पर किस अवस्था में पाया जाएगा? ये ठोस अवस्था में। किस अवस्था में पाया जाएगा? ठोस अवस्था में। बात करें यहां से इनका गलनांक की, तो गलनांक क्या होता है? देखिए ठोस अवस्था में है तो गलनांक क्या होगा? उच्च होगा। ठीक है, गलनांक क्या होगा? इनका उच्च होगा। और आगे अगर इनके उदाहरण की बात करें कि संतृप्त वसा के कौन कौन से उदाहरण आपके पास में आ जाते हैं, तो जंतु वसा जितनी भी आती है, जंतु वसा में घी हो गया, मक्खन हो गया, मांस हो गया, नारियल हो गया, नारियल का जो तेल होता है वो, ठीक है, क्योंकि जम जाता है यहां से, देखिए है ना, और आलू हो गए। तो ये सारे के सारे जो है आपके किस में आ जाते हैं? संतृप्त वसा के अंतर्गत आ जाते हैं। और साथ में अगर हम देखें कि अगर संतृप्त वसा की मात्रा हम सेवन में ज्यादा करते हैं तो आपके हृदय से संबंधित रोग जो है होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। साथ ही साथ ध्यान रखना है रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे हार्ट अटैक जैसी संभावनाएं और होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं असंतृप्त वसा की। असंतृप्त वसा, अनसेचुरेटेड वसा इनको बोलते हैं, फैट बोलते हैं इनको। इनमें क्या होता है? कार्बन के जो परमाणु होते हैं उनमें डबल बंध होता है या द्विबंध की संरचना पाई जाती है। ठीक है, सामान्य टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें कि इनका जो गलनांक होता है तो गलनांक निम्न होता है। ध्यान रखिएगा, गलनांक कैसा होता है? निम्न होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे डायरेक्ट, ये क्वेश्चन आपको मिलान वाले तरीके से आएंगे कि निम्न में से संतृप्त वसा का गुण है या नहीं है। ठीक है, या आपसे जैसे कि वसा का गुण नहीं है या नहीं है, तो उस तरीके से आपकी की वसा, संतृप्त वसा का सामान्य टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में पाए, इस तरीके से एक कथन बन के जो है आपके सामने ये क्वेश्चन के रूप में प्रकट हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा। यहां से एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है असंतृप्त वसा में, तो ध्यान रखिएगा यहां से जैतून का तेल हो जाता है आपके पास में, जैतून का तेल, मछली का तेल, सोयाबीन, मछली का तेल, सोयाबीन हो जाता है, और काजू का तेल हो जाता है, बादाम का तेल हो जाता है,
तो ये सारे के सारे उदाहरण आपके अनसैचुरेटेड फैट से संबंधित हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं और उसके आगे की बात हम अब करेंगे। तो गाइज आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो आगे की बात अब हम करते हैं। एक और तरीके का आपके पास में फैट आता है आपके सामने, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस फैट के नाम से। किस नाम से जानते हैं? ट्रांस फैट के नाम से जानते हैं। और बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पे ट्रांस फैट। देखो, ट्रांस फैट और कुछ नहीं होता है। ट्रांस फैट सिर्फ असंतृप्त वसा होती है। कैसी वसा होती है? असंतृप्त वसा होती है। ठीक है, जिसको हम जैसे संसाधित करते हैं यहां से, ठीक है, इसको हम संसाधित करते हैं, तो संसाधित करने पर ये संतृप्त वसा में बदल जाते हैं। संतृप्त वसा में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। आगे बात करते हैं कि जो आपके वसा है इसका पाचन कहां पर होता है। तो पाचन क्रिया की बात करोगे तो पाचन क्रिया वसा की जो है अमाशय में ही आरंभ हो जाती है। अमाशय में आरंभ हो जाती है, लेकिन पूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। कहां पे होता है? छोटी आंत में होता है पूर्ण पाचन। ठीक है, बात करें इनके अवशोषण की, तो वसा का अवशोषण कौन सी कोशिका के द्वारा किया जाता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, लसिका कोशिकाओं के द्वारा या लैक्टियल कोशिकाओं के द्वारा जो है, कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है? वसा का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, लैक्टियल कोशिकाओं के द्वारा। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो गाइस ये था आज की इस वसा के टॉपिक में, जहां से आपको ज्यादातर क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकते हैं, वो भी आपको कथन के माध्यम से या किसी भी तरीके से सम्मिलित करने के माध्यम से आ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और तरीके से देखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन की। तो इसी तरीके से वीडियो को पूरा देखिए, पूरी तरीके से समझिएगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।